रियल। चैप्टर 8 है ये आपका इसमें, ठीक है। 8.1 का है ये टॉपिक जो कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट से, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ रियल नंबर। फंक्शन आपको पता है, इस फंक्शन, कोई फंक्शन है जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला उसने, उस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। वो रियल नंबर डिनोट मान लिया एक्स से कर दिया हमने, तो कहता है कि इसकी जो एक्सपेंशन आएगी क्या आएगी, वो ई रेज टू पावर एक्स की जो एक्सपेंशन आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसकी आपने एक्सपेंशन बना दी, इसको एक्सपेंड कर दिया इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में। बाकी आपने ये पता है मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन से इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ई है बताया गया है अभी, ई इज द बेस, ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस है, जो ई है, जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ ई। ई डिनोट करेगा किसको, नेचुरल लॉगरिथम के बेस को, ठीक है जी। अब अगर मैं इसमें पुट कर दूं एक्स को 1, तो एक्स को 1 रखने से ई यानी कि ई रेज टू पावर 1 की जो एक्सपेंशन आ जाएगी वो कुछ किस टाइप से बन जाएगी, 1³ / 3 फैक्टोरियल अप टू दिस। ये 1 + 1 ऐड होके 2, 2 प्लस ये जो भी है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अप्रोक्सीमेट जो इसकी वैल्यू आएगी 2.7183 कुछ बनती है ना, आपको पता हो। मीन्स ये बोल सकते हैं जो वैल्यू ऑफ ई होगी वो लाइज बिटवीन 2 और 3 होती है। तो आप देख सकते हैं 2.7183, ठीक है। ये वैसे रिजल्ट है सिंपल से जो उसके अर्थ से बनाए गए हैं। मेनली जो टॉपिक आपका वो आपका यहाँ से है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालेंगे किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। मेन ये है, तो फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ exponential function for कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यानी कि जो डोमेन है उसको उसने एक्सटेंड कर दिया। जो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर था वो चेंज कर दिया उसने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, डोमेन को एक्सटेंड कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, और वो डोमेन जो आई वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल सी से। अब यहाँ बात ये है, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप +1 में स्टार्ट किया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से आप डिनोट करते थे। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, देन जेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ई रेज टू पावर जेड, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकाल रहे हैं किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको भी इसी टाइप से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी टाइप से एक्सपेंशन बना सकते हैं जैसे उसके रियल नंबर से एक्सपेंशन बनाई सबसे ऊपर। वहां पे हमने क्या कर दिया, जो रियल नंबर था उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से चेंज कर दिया गया जेड से, तो इसकी एक्सपेंशन इसी टाइप से ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ई रेज टू पावर जेड को डिनोट करते हैं एक्चुअल में ई एक्स पी लिख देते हैं इसको, एक ही मीनिंग है इसका, ठीक है। जो नोटेशन है ई रेज टू पावर जेड को लिखते हैं, कैपिटल से भी डिनोट करता है, कई बार वो स्मॉल लेटर से भी डिनोट करता है। एक्सपेंशन इसकी यही बन जाएगी, और जब आप इसको चेक करें तो ये बताएंगे कि ये किसकी फॉर्म में बनेगा। एक आर्टिकल है जो इसी से रिलेटेड है, जो इसी को उसने एक्सटेंड करके बना रखा है, वो आपसे ये कहता है कि प्रूव करो कि ई रेज टू पावर जेड इक्वल आएगा इसके कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई।
ये एज ए रिजल्ट हम यूज भी करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ प्रूव करना है इसको। कैसे करेंगे प्रूव? इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट के इक्वल प्रूव करके दिखा देंगे इसको। ठीक है, तो हमने जैसे अभी बताया था, एक्सपेंशन लिखी थी आपने अभी, ई रेज टू पावर जेड की ई रेज टू पावर एक्स की तरह ही। यहाँ पे जेड किसको डिनोट कर रहा है? एक्स प्लस आयटा वाई को। जेड किसको डिनोट कर रहा है? एक्स प्लस आयटा वाई को। तो जेड की जगह हमने यहाँ पे रिप्लेस क्या किया है? एक्स प्लस आयटा वाई को ही रिप्लेस किया है बस। ठीक है जी, जेड की जगह हमने केवल रिप्लेस किया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 1 प्लस एक्स प्लस आयटा वाई। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आपको बड़ा इजीली पता है, ये आप +1 में पढ़ चुके हैं। एक्स प्लस आयटा वाई का स्क्वायर बाय आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी के स्क्वायर का यूज करके निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आपको पता है, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 2 आयटा एक्स वाई बन जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आएगा इसमें? 2 फैक्टोरियल आएगा। ऐसे ही बनेगा ना। सेम केस में अगर क्यूब को ओपन करते हैं, क्यूब को ओपन करेंगे तो क्यूब वाला भी ऐसे किस टाइप से बनना है वो आप देखो। क्यूब वाला कैसे ओपन होगा? वैसे ही थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसको हम दूसरे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में डिनोट देखो कैसे करेंगे। इस टाइप से निकालना बड़ा लेंथी होगा प्रोसेस, इसको सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे। वो सेकंड मेथड क्या है उसको ध्यान से देखना। हमने लेफ्ट साइड ली थी ई रेज टू पावर जेड, जेड मीन्स एक्स प्लस आयटा वाई। तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयटा वाई। ठीक है जी, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर आयटा वाई को ओपन कर दिया उस एक्सपेंशन से जो मैंने अभी ई रेज टू पावर एक्स की बताई थी। पिछले पेज पे देखो आप, सबसे पहले मैंने एक एक्सपेंशन बताई थी, ये वाली। या आप यूं बोल सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी तरह ही ट्रीट करो उसको, कि आप क्या करो, एक्स की जगह आयटा वाई चेंज कर दो बस। एक्स की जगह आयटा वाई चेंज कर दिया तो क्या बनेगा? 1 प्लस आयटा वाई प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयटा वाई का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयटा वाई की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल आयटा वाई रेज टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू दिस। ठीक है जी, लेफ्ट साइड ई रेज टू पावर जेड सेम। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने बताने, पहले बताओ मेरे को रियल पार्ट में क्या क्या आएंगे। जैसे 1 आया, ये आएगा रियल में। फिर थर्ड टर्म आएगी विद नेगेटिव साइन, वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। फिर और क्या आएगा इसमें? फोर्थ टर्म ये आएगी, मतलब इसमें साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि आयटा की पावर 4 1 आ जाएगा। इस टाइप से ये बनेगी अल्टरनेट साइन के साथ। अब वो बताओ जिसमें आपके पास आयटा कॉमन है, मींस इमेजिनरी पार्ट। सेकंड टर्म वाई, फिर वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आएगा, आप देख सकते हैं। वाई रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल आएगा अप टू दिस। आपको याद हो ये एक्सपेंशन किस फंक्शन की है? कोसाइन फंक्शन की है, मींस कोस वाई। और वो दूसरी एक्सपेंशन किसकी है? साइन फंक्शन की, यानी कि साइन वाई की। आप देख सकते हैं यही राइट साइड है जो आपने प्रूव करनी थी, जो इस रिजल्ट से बनाया है, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ठीक है जी, इस रिजल्ट को आपने अब ध्यान भी रखना है कि ई रेज टू पावर जेड, जिसको हम ई रेज टू पावर एक्स प्लस आयटा वाई बोलते हैं, विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई होता है। एक इसी का पर्टिकुलर केस और बना दिया यहाँ से। पर्टिकुलर केस क्या है? अगर मैं इसमें पुट करूं x को 0, पुट x इक्वल टू 0, देन वी गेट। आप बताओ, x को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा आपको यहाँ?
कि ये लेफ्ट थी ये राइट थी, ये इक्वल थी ना। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो लेफ्ट साइड में e रेज टू पावर आइटा वाई, राइट साइड में क्या आएगा कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। तो अब आपके पास दो रिजल्ट बन गए, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये। इन दोनों का यूज करते हैं हम, आगे एक्सटेंड करेंगे जो रिजल्ट उसमें कैसे करेंगे वो आप देखना। प्रॉपर्टी है अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट ये है कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, ठीक है, वो इक्वल किसके होगा, इसके। या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं e raised to power z1 into e raised to power z2 can be written as e raised to power z1 plus z2। जैसे आपके पास रियल नंबर के केस में था वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में है कि बेस सेम है तो यहाँ पावर ऐड होगी, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। अब आपको पता है जैसे आपने ऊपर अभी यूज किया e रेज टू पावर z इक्वल टू दिस, तो यहाँ z नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 और z2 मानने पड़ेंगे, आपने एज्यूम करने पड़ेंगे। z1 मान लिया x1 प्लस आइटा y1, तो z2 मान लिया x2 प्लस आइटा y2। देयरफॉर बाय अबव रिजल्ट, जो फर्स्ट रिजल्ट है, z की जगह z1 चेंज अगर कर दूं, यानी कि z1 मींस x1 प्लस आइटा y1, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा e रेज टू पावर x1 इंटू कोस y1 प्लस आइटा साइन y1 फर्स्ट रिजल्ट से। ऐसे ही e रेज टू पावर z2 इक्वल हो जाएगा किसके, e रेज टू पावर x2 इंटू कोस y2 प्लस आइटा साइन y2। ठीक है यहाँ तक। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। देयरफॉर e रेज टू पावर z1 प्रोडक्ट विद e रेज टू पावर z2, e रेज टू पावर z1 की वैल्यू है e रेज टू पावर x1 इंटू कोस y1 प्लस आइटा साइन y1, ये e रेज टू पावर z1 की मल्टीप्लाई e रेज टू पावर z2 की वैल्यू कोस y2 प्लस आइटा साइन y2, e रेज टू पावर x1 e रेज टू पावर x2। ये तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो ही जाएगी कि e रेज टू पावर क्या हो जाएगा उसमें x1 प्लस x2। अब ये जो दो बचे कोस y1 प्लस आइटा साइन y1 इंटू, इसको बोल सकते हैं सिस y1, क्या बोल सकते हैं सिस y1, और दूसरे को बोल सकते हैं सिस y2। और ये आपने डिमोर्स फॉर्म के हेल्प से पीछे पढ़ा है कि अगर ये प्रोडक्ट है तो एंगल का सम हो जाएगा, यानी कि सिस y1 प्लस y2 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा सिस y1 प्लस y2, सिस y1 प्लस y2 मींस कोस y1 प्लस y2 प्लस आइटा साइन y1 प्लस y2। इसको कंप्लीट लिख देता हूं मैं, देखो e रेज टू पावर x1 प्लस x2 इंटू, उसको लिखूंगा मैं कोस y1 प्लस y2, ठीक है जी, प्लस आइटा साइन y1 प्लस y2। अब इसमें मैं सेकंड रिजल्ट को यूज करूंगा। देखो सेकंड रिजल्ट क्या था, आप देखो पीछे पेज पे चलो। सेकंड रिजल्ट आपका ये था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसको साथ में ध्यान रखेंगे। दो रिजल्ट बताए थे मैंने, दूसरा रिजल्ट बता रहा हूँ। सेकंड रिजल्ट आपको मैंने अभी ये बताया था e रेज टू पावर आइटा y इक्वल टू कोस y प्लस आइटा साइन y, बताया था ना। यानी कि ये इक्वल इसके होगा और ये इक्वल इसके होगा, ऐसे ही तो होता है कि लेफ्ट साइड अगर राइट के इक्वल है तो राइट भी तो लेफ्ट के इक्वल है। तो मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं y की जगह y1 प्लस y2 रख दूं तो ये बन जाएगा केस, यानी कि cos y प्लस आइटा साइन y इज इक्वल टू e रेज टू पावर आइटा y। तो ये किसके इक्वल आएगा, e रेज टू पावर आइटा y1 प्लस y2 के इक्वल आएगा। ठीक, आइटा मल्टीप्लाई कर दो अंदर, e रेज टू पावर x1 प्लस x2 प्लस आइटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आइटा y1 प्लस आइटा y2। ये तो पता ही है प्रोडक्ट था, ऐड हो गए वो। अब क्या बनेगा e रेज टू पावर x1 प्लस आइटा y1 लिख सकते हैं इसको, प्लस x2 प्लस आइटा y2 लिख सकते हैं।
ये वैल्यू Z1 की है और वो वैल्यू Z2 की है, यानी कि e रेज टू पावर Z1 प्लस Z2 बन गया। और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड या जो लेफ्ट थी जो आप लेके चल रहे थे। ठीक है, अगर लेफ्ट थी तो ये राइट हो जाएगी, वो राइट थी तो ये लेफ्ट बन जाएगी। मीन्स आपके पास केस ये रिजल्ट आया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालता हूं तो मैं उसको इसके इक्वल लिख सकता हूं। इसी को एक्सटेंड करो रिजल्ट को, ये तो कंप्लीट हो गया। एक्सटेंड करो या एक्सपेंड कर दिया। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं देके चलूंगा आपको, Z1 Z2 Z3, तो इसको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। इस टाइप से मैं इसको nth पे ले गया। अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर है, n अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ e रेज टू पावर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ तो दिखाई दे रहे हैं कि Z1 Z2 Z3 Zn, ये सभी क्या है, डिफरेंट हैं। अब अगर मैं क्या करूं, इनको इक्वल ले लूं। अगर मैं यहाँ Z1 और Z2 Z3 Z4 Zn सभी को एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूं, मान लिया Z है, तो क्या रिजल्ट बनेगा आप बताओ। इससे ये जो रिजल्ट है, इससे क्या बनेगा, एक नया रिजल्ट आपका ये बन जाएगा। Z1 की जगह भी Z रख दो, Z2 की भी जगह Z रख दो, Z3 की जगह भी Z रख दो, Zn की जगह भी Z रख दो, और राइट साइड में भी ऐसे ही Z प्लस Z प्लस Z अप टू लास्ट में ये भी Z। टोटल कितने हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आप काउंट करें, आपको पता है n है ये। तो लेफ्ट साइड वाले को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि सेम नंबर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे a इंटू ए होता है तो ए स्क्वायर होता है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स होता है तो a रेज टू पावर 4 होती है। ऐसे ही e रेज टू पावर z, e रेज टू पावर z n टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ खुद से, तो e रेज टू पावर z होल पावर क्या हो जाएगी, n। और राइट साइड में क्या था, e रेज टू पावर z प्लस z क्या होता है, 2z। और z प्लस z प्लस z 3 टाइम्स होता है तो 3z होता है, n टाइम्स होता है तो nz बनेगा। तो ये रिजल्ट बन जाएगा एक नया आपके लिए। अभी एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा। हमने सबसे पहले तो ये बताया कि e रेज टू पावर जो z है, जिसको हम z को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इस फॉर्म में होता है, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से। अभी प्रूव करके दिखाया है। एक रिजल्ट ये। दूसरा, इसी में x को 0 पुट करके एक नया रिजल्ट बना दिया गया, वो ये बने। तीसरा, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है या तीन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको सुनना होगा। अगर इस टाइप से अगर मैं लिखूं तो इसमें क्या आएगा आप बताओ। नीचे Z2 है तो e रेज टू पावर Z1 माइनस Z2, जैसे रियल नंबर के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वहां पे भी आप पढ़ते थे e रेज टू पावर 2 इंटू e रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 प्लस 3। वहां पे भी पढ़ते थे e रेज टू पावर 2 बाई e रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 माइनस 3। वो रियल नंबर थे 2 3, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है तब भी इनमें यही प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है जो रियल नंबर में प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। एक आर्टिकल जो आपने वो खुद करना है, ट्राई कर लेना। पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर बेस है, या आपने अगर फिजिक्स वगैरह में टॉपिक में पढ़ा हुआ पीरियोडिक फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, उसके ऊपर बेस है। ठीक है, इसमें आपका जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 आपसे ये पूछ रहा है कि ये प्रूव करके दिखाना है आपने। देखो ये दो नोटेशन है, ई एक्स पी यहाँ शॉर्ट में लिख दिया उसने, कैपिटल में होता तब भी एक्चुअल में यही केस बनता है, लेकिन ये दो केस होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। यहाँ देखो ये प्रूव करना है कि ये इक्वल इसके आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करोगे। इसकी लेफ्ट साइड उठा के चलूंगा, लेफ्ट साइड ये क्या किसको डिनोट करती है, वो इसको डिनोट करती है। कौन सा रिजल्ट लगा दूंगा इसमें, रिजल्ट नंबर सेकंड, इसको अप्लाई करो। y की जगह पुट कर दो इस सेकंड रिजल्ट में क्या, 2n पाई। तो x की जगह अगर मैं 2 सॉरी y की जगह अगर मैं 2n पाई ऐड कर दूं तो ये इक्वल किसके आएगा,
इसके आएगा ना, ये बनेगा सिंपल। कोस टू एन पाई की वैल्यू कौन बताएगा क्या होगी, 1। साइन टू एन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0। ये क्या आया, 1। बस सिंपल सा रिजल्ट था। सेकंड पार्ट और है, दो साइन दे रखे हैं लेकिन एक साइन लूंगा मैं पहले, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंबाइन कर रखे हैं। कहता है कि इसकी वैल्यू आएगी आयटा, प्रूव करो। तो सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड को उठाया, रिजल्ट यूज किया, सेकंड रिजल्ट क्या था, e रेज टू पावर आयटा वाई इक्वल टू कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई। वाई की जगह पाई बाय 2 रख दो इसमें, कोस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या बचेगा, आयटा बचेगा। बन गया कंप्लीट, सिंपल से है केस। एक और आपसे पूछ रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस आयटा पाई बाय 2 क्या आएगा, कहता है कि वो माइनस आयटा आएगा, प्रूव करो। ये इसका केस बना दिया। तो वही केस, क्या किया आपने, लेफ्ट साइड उठाई, रिजल्ट नंबर सेकंड यूज किया, y की जगह माइनस पाई बाय 2 रख दिया गया और उससे वैल्यू निकाल दी गई उसकी। कोस माइनस पाई बाय 2 0, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 -1, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा आएगा। इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लस है तो साइन पॉजिटिव आया है, नेगेटिव है तो नेगेटिव आया है, ये इक्वल आया है किसके, प्लस बड़ा तो प्लस, माइनस बड़ा तो माइनस। ये दोनों का एक इमेज है। ये अलग अलग करके बता दो या उन दोनों को अलग अलग करके कंबाइन कर दो, मीनिंग एक ही है। ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप क्या करो, चेंज करो रियल और इमेजिनरी पार्ट में। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको बकायदा पढ़ रखे हैं सारे, और ये आपको बता दिए। ठीक है जी। देखो आपसे यूं पूछेगा कि फाइंड रियल, 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें प्रूव करना है इसमें यहाँ पे कि साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई रेज टू पावर आयटा अल्फा साइन थीटा रेज टू पावर एन, ये लेफ्ट साइड है, राइट के इक्वल आपने प्रूव करनी है। राइट आपकी ये, ठीक है जी। मैंने इसकी लेफ्ट साइड उठाई, मैं उसको राइट के इक्वल प्रूव करूंगा। तो इसकी लेफ्ट साइड ली, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस ई रेज टू पावर आयटा अल्फा साइन थीटा होल पावर एन। यहाँ पे यूज कर दिया आइडेंटिटी को, साइन ए प्लस बी को, जो क्या थी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कोस थीटा प्लस कोस अल्फा साइन थीटा। ई रेज टू पावर आयटा अल्फा को ई रेज टू पावर आयटा वाई से चेंज कर दिया गया, जो कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई लिखा था, तो ई रेज टू पावर आयटा अल्फा को लिखेंगे क्या, कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं किया आपने, बस वो रिजल्ट यूज किए हैं, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी और एक इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला। सिंप्लीफाई करते चले जाओ, अपने आप ये सोल्व होता चला जाएगा, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा राइट साइड को भी देख लेना कि डायरेक्ट यही वैल्यू है या कुछ और चेंज करना है। मल्टीप्लाई करो, कोस अल्फा साइन थीटा माइनस आयटा साइन अल्फा साइन थीटा होल पावर एन। कैंसिल आउट कौन होगा, आप देखो मिडिल टर्म कैंसिल होगी, जो बचा साइन अल्फा कोस थीटा माइनस आयटा साइन अल्फा साइन थीटा। इनमें कॉमन क्या आएगा, साइन अल्फा, कॉमन कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा बचा, होल पावर क्या है इसकी, एन। ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, साइन की भी पावर एन लिखेंगे और कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा की भी पावर एन लिखेंगे। इसको हमने डिमोर्स से सोल्व कर दिया, बाय डिमोर्स फॉर्म की हेल्प से।
डिमोर्स फॉर्म लगाओ इस पे, क्या करेगी वो एंगल को मल्टीप्लाई, सॉरी एंगल में मल्टीप्लाई कर देगी इस पावर को, ऐसे इस टाइप से। तो ये क्या बढ़िया साइन रेज टू पावर n। इसको आप ध्यान से देखो उस रिजल्ट से, ऊपर वाले से, इससे आप क्या देख पाएंगे, कोस y प्लस आइटा साइन y इक्वल टू होता है ई रेज टू पावर आइटा y। या यूं देख लिया करो, कोस साइन का एंगल तो सेम मिलेगा, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे क्या है एन थीटा, लेकिन बीच में साइन नेगेटिव है, तो एक रिजल्ट यहीं से आप बना सकते हैं। अगर मैं आइटा की जगह माइनस आइटा रखूं तो ये एक नया रिजल्ट आपके लिए बन जाएगा, कोस वाई माइनस आइटा साइन वाई, जो उसी से ही बन गया। ठीक है, ये दोनों एक ही है। और नीचे वाला रिजल्ट यूज कर दिया, इसको लिख सकते हैं क्या, ई रेज टू पावर माइनस लगेगा, माइनस था ना, आइटा आएगा और क्या आएगा एन थीटा आएगा। देखो यही राइट हैंड साइड थी, ये थी राइट हैंड साइड, ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। तो सिंपल से रिजल्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है लेंथ इसमें। इस टाइप का एक और है, बाकी वो और बता देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट और भी इसमें। इसमें ये प्रूव करने के लिए कहता है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस एन थीटा, इसी से मिलता जुलता, ई रेज टू पावर आइटा अल्फा इंटू साइन एन थीटा, ये इक्वल आपने इसके प्रूव करना है। साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा और ये इस टाइप से बचेगा। ठीक है, देखो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लो उसकी, साइन ऑफ अल्फा प्लस एन थीटा माइनस ई रेज टू पावर आइटा अल्फा साइन ऑफ एन थीटा। यूज करो, अभी रिजल्ट बताया सेम वही दोनों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ई रेज टू पावर आइटा अल्फा को ब्रेक कर दिया गया, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, प्रोडक्ट में इसके साथ है साइन एन थीटा, एज इट इज रखो टर्म जो भी है, उसको बस मल्टीप्लाई करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या बढ़े, माइनस कोस अल्फा साइन एन थीटा माइनस आइटा साइन अल्फा साइन एन थीटा। कोस अल्फा मिडिल वाली टर्म फिर कैंसिल होगी, ये टर्म और ये जो टर्म बची कॉमन आ गया, क्या साइन अल्फा, क्या बचेगा कोस एन थीटा माइनस आइटा साइन एन थीटा। इस पे यूज कर दो उस रिजल्ट को, ई रेज टू पावर माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू कोस वाई माइनस आइटा साइन वाई। दैट इज राइट लेफ्ट को चेंज कर दिया गया, कोस वाई माइनस आइटा साइन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस आइटा वाई। तो y की जगह यहाँ पे क्या है, एंगल एन थीटा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस आइटा एन थीटा। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। क्लियर है ये, तो ये कंप्लीट हो जाएगी आपसे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप इसमें।